हर कोई एक ही जवाब देगा, फौजी। हर रात जब हम चैन की नींद सोते हैं तो यह सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि सीमाओं पर हमारे सैनिक अपनी नींद, अपना परिवार और अपनी खुशियां और देश की रक्षा के लिए बलिदान करते हैं। वे न केवल अपने रक्त से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, बल्कि अपने उत्साह से हमारे हौसले को भी ऊंचा रखते हैं। पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों ने हमें गहरे जख्म दिए, मगर इन कायरतापूर्ण हरकतों ने हमारे सैनिकों के उत्साह को कभी कमजोर नहीं किया। इन हमलों के बावजूद हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान हमारी शांति और सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। आज हम एक नए भारत के साक्षी हैं, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद, नफरत और हर बुराई के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। यह भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी एकता और अपने गौरव के लिए भी लड़ता है। यह नया भारत अपने सैनिकों की तरह अटल है, जो हर चुनौती का सामना डटकर करता है और कभी पीछे नहीं हटता। आज कक्षा I3 के विद्यार्थी इस नाटक के माध्यम से उन अमर वीर बलिदानियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनके बलिदान हमारी आजादी और शांति की नींव है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही वीर सैनिक अमन से, जो अपने परिवार से दूर देश की रक्षा में दिन रात जुटा है। अमन के परिवार में उसकी माँ, पिता और छोटी बहन है, जो हर पल उसके घर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। आइए चलते हैं अमन के घर और देखते हैं कि कैसे उसकी कहानी हमें हमारे सैनिकों की अटूट वीरता, उनके त्याग और देश के प्रति उनकी असीम निष्ठा का एहसास दिलाती है। क्या तुमने अपने भाई के लिए राखी बना ली? अरे माँ, ये देखो, इस बार मैं भैया को सबसे सुंदर राखी बनाऊंगी। पर माँ, भैया अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ, बहुत सुंदर राखी है। तुम्हारा भाई जल्दी ही घर आ जाएगा। तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मेरी गुड़िया, तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, बल्कि देश का रक्षक भी है। ने बचाया शोर की दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया, हमारी हिबड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया। भंवरे ने बचाया शोर की दिल की कलियां। बधाई हो, तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई है। सचमुच? मैं घर जाने की तैयारी करता हूँ। सब घर पर इंतजार कर रहे होंगे। गुड़िया तो राखी लेकर बैठी होगी। लगा पछताओगे
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप था, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ये आकाशवाणी है। एक जरूरी सूचना, बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई है। जितने भी जवान छुट्टी पर गए हैं उनसे अनुरोध है कि तुरंत अपने अपने रेजिमेंट पर रिपोर्ट करें। धन्यवाद। अभी तो तुम आए हो और अब चले भी जाओगे? अभी तो तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। युद्ध छिड़ गया है, यह बहुत बुरी खबर है। जाओ बेटा, देश की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। भैया, देश की सेवा में देरी मत करना, दुश्मनों को मार गिराओ। हाँ बेटा, जैसे तुम मेरी सेवा करते हो वैसे ही भारत माता की भी सेवा करना। ठीक है माँ, आशीर्वाद दो कि मैं जल्दी ही दुश्मनों को हरा कर घर लौटूं। विजयी भव। विजय भव। मैं वापस आऊंगा।
हम सबको अपने देश के वीर बेटे अमन को खोने का गहरा दुख है, लेकिन उसकी बहादुरी पर हम सबको उतना ही गर्व भी है। ऐसी माँ जिसने इतने साहसी बेटे को जन्म दिया, उसे रोना नहीं बल्कि अपने बेटे के बलिदान पर गर्व करना चाहिए। अमन जैसे सैनिक हमारे नए भारत की नींव है। आज का भारत एक ऐसा भारत है जो एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करता है।